भक्तों, धनिया का यह एक उपाय मौनी अमावस्या के दिन कर लेना। माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी आपके घर। भक्तों, इस समय कुंभ का समय चल रहा है। इस पवन समय में ही मौनी अमावस्या पड़ रही है। यह अमावस्या इस साल की सबसे चमत्कारी अमावस्या मानी जाती है। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन आत्मशुद्ध ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मौनी का अर्थ है मौन और अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा के बिना रात। इस दिन मौन धारण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन की गई पूजा और साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन का संबंध सृष्टि के आरंभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी और मनु महाराज का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मन अंतर आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, अगर आप यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनते हो तो मानकर चलिए कि यह अमावस्या आपके भाग्य को बदलने वाली है। यह मौनी अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस बार यह महाकुंभ के पवित्र समय में आ रही महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली अमावस्या का महत्व वैसे भी कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन न केवल दान पुण्य और पूजा के लिए शुभ है, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूरी करने का अवसर भी लेकर आता है। माताएं एवं बहनों, अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय कर लेती हैं और सही तरीके से दान पुण्य करती हैं, तो आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भक्तों, यह मौनी अमावस्या इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों के प्रभाव से आपके जीवन में अब तक की असफलताएं समाप्त होंगी और सफलता का नया दौर शुरू होगा। यह दिन दान, जप, तप और ध्यान के लिए सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस्या पर किया गया छोटा सा दान भी हजारों नहीं बल्कि करोड़ गुना फल देता है। यदि आप गंगा जल में स्नान कर सकते हैं या गंगा जल का उपयोग अपने घर में करते हैं तो यह और भी लाभ का होता है। मित्रों, इस मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर यह उपाय कर लेते हैं और इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान कर देते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। इस दिन दान करना, विशेष मंत्रों का जाप करना और भगवान शिव का ध्यान करना आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस अमावस्या पर आप जिस भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। इस पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जिस दिन चौगुनी यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजें। चलिए, बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए, सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं। भक्तों, अब हम आपको बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त जानकारी बताने जा रही हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपार आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अब सभी को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान का इंतजार है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले इस स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे। भक्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भक्तों, इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे।
यह योग इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी बना देता है। इसके साथ ही महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी 29 जनवरी को पड़ रहा है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्यदय माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान का अवसर हर किसी के जीवन में मोक्ष और पुण्य का द्वार खोलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से न केवल व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यही कारण है कि महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होकर 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। क्योंकि उदया तिथि 29 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन मौनी अमावस्या और अमृत स्नान का शुभ अवसर माना गया है। इस दिन संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, जो अपनी आत्म सुशुद्धि और मोक्ष की कामना के साथ स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का महत्व तो आपने सुना ही होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना विशेष फलदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से शुरू होकर 6:01 तक रहेगा। यदि इस समय में स्नान या दान संभव ना हो, तो सूर्योदय के बाद भी इसे किया जा सकता है। भक्तों, इस दिन का महत्व केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि अनुभव में भी बताया गया है। इस पावन अवसर पर किए गए स्नान और दान का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। गंगा स्नान के साथ ही आप अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को जो भी दान कर सकते हैं, उसे अवश्य करें। यह दिन पुण्य कमाने और ईश्वर की कृपा पाने का अनमोल अवसर है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन अपने आप में एक दिव्य अवसर है, जो आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मां लक्ष्मी की कृपाने का उत्तम समय है। इस दिन मौन रहकर और ध्यान में लीन होकर किए गए कार्य कई गुना फलदायी होते हैं। यह अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बड़ी सफलता और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें धनिया के बीज का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो न केवल तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाएगा, बल्कि घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के लिए गंगाल का उपयोग करें या स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूजा के लिए चांदी या तांबे की कटोरी लें। इस कटोरी में थोड़े से धनिया के बीज रखें और उन गंगाल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और धन, सुख और समृद्धि की कामना करें। मंत्र जाप के बाद इन धनिया के बीज को घर के मुख्य द्वार के पास या तिजोरी में रख दें। यह स्थान धन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बीजों को वहां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। मौनी अमावस्या के इस उपाय में एक और विशेषता है। इस दिन मौन रहकर इस उपाय को करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मौन रहना न केवल तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इस उपाय को करते समय मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दें और केवल शुभता, समृद्धि और शांति की कल्पना करें। यह उपाय जितना सरल है, उतना ही प्रभावशाली है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस पवित्र मौनी अमावस्या के अवसर का पूरा लाभ उठा वो अपने मन, घर और जीवन को शुद्ध करो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करो। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। हरि ओम, जय श्री हरि। आपको
यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उन नमो भगवते नारायण आय मंत्र के 108 बार जाप करें। मौनी अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें बिजी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद मिले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दांपत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले कुत्ते का स्पर्श करके वहां कुछ देर खड़ा होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र किस प्रकार है? आदित्यविद महेश सहस्त्रकर्णे धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव टटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हों वहां डाल दें। आपको कभी किसी प्रकार का भय ना हो। इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशा भी डाल दें। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर न आ पाए। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है और इसे बहुत पवित्र माना गया है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास होता है। अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। समाज में अपना मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस दिन अपनी ननद या भांजे को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। यदि वे आपके पास मौजूद नहीं है तो उनसे कहे कि वे अपनी पसंद का कुछ खरीद लें और जब आप उनसे मिले तो गिफ्ट की कीमत उन्हें लौटा दें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान करना भी बहुत शुभ होता है। आप एक थाली में भोजन निकालकर किसी जरूरतमंद के घर भेज सकते हैं। यह आपके जीवन से दुख समस्याओं और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। 2025 में मौनी अमावस्या किस तारीख को आएगी यह जानना जरूरी है। इस दिन कुछ विशेष काम जरूर किए जाने चाहिए जिससे भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनके आशीर्वाद से घर में कभी धन अनाज या वस्त्र की कमी नहीं होती। इस दिन की किए गए पुण्य कार्यों से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान से करने से पितृदोष से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या हो में से मौनी अमावस्या का खास स्थान है। इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों में किया गया दान शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर दान और स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसे में आ जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है। भक्तों पर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 52 से शुरू होकर सुबह 81 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृतकाल का समय सबसे शुभ है माना जाता है। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको अब बारी बारी से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी भी खास चीज है जिनका दान करना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य मिलता है, लाभकारी मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज है जिसे हमें घर ले आना है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंदों में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और आवन्य का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न होकर अपने अंजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शश शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि किसी को दर्द निवारक तेल आदि लगाने की आवश्यकता हो तो वे इसे उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि हम अपने शरीर पर प्रतिदिन तेल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग अत्यधिक सावधानी बरतने के बाद भी सरसों या नारियल तेल का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तभी तेल का प्रयोग करें और अन्यथा इससे बचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो शाम के समय दक्षिणमुखी दिशा में तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने पितरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। इसे घर के किसी कोने में भी रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि इसे देर रात ना रखें, बल्कि शाम को ही प्रज्वलित कर उचित स्थान पर स्थापित करें। यह स्पष्ट होना चाहिए कि पीपल का वृक्ष सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। इसलिए इस वृक्ष का सम्मान और पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने घर में कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन झाड़ू आदि खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगार, हेयर कटिंग और बाल धोने जैसे कार्य भी इस दिन टालने चाहिए। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है, जबकि कुछ से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तिल के सेवन को अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तिल का दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दूसरा, खिचड़ी का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसे गरीबों को दान करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ होता है। इसके अलावा दूध और दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है।
अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों से बचना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि घर में किसी महिला का व्रत हो तो इन चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसके अलावा मसालेदार और गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से बचे। अंत में गौ माता की सेवा करने के महत्व को न भूले। इस दिन गौ माता को शुद्ध और सात्विक भोजन कराना चाहिए। उन्हें जल पिलाने और उनकी देखभाल करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।